नमस्कार, मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूं। जी न्यूज के जनता से जुड़े शो क्या कहता है इंडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज देश के सामने दो बड़े सवाल हैं। क्या कहता है इंडिया के पहले हिस्से का सवाल है कि ड्रग्स के फिल्मिस्तान के सुपर 50 कौन, और कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में 10:25 पर दिखाएंगे अयोध्या के बाद अब मथुरा पर धर्म युद्ध। आज क्या कहता है इंडिया में हम इन्हीं दो सवालों पर देश की राय आपको दिखाएंगे। जी न्यूज कार्यक्रम में दिखाई गई हर खबर की प्रामाणिकता की पुष्टि करता है। जी न्यूज के रिपोर्टर्स मौके पर मौजूद हैं। कार्यक्रम में गवाहों और एक्सपर्ट से राय ली गई है। कार्यक्रम की तकनीकी विश्वसनीयता पर भी आप भरोसा कर सकते हैं। ग्लैमर के जो चेहरे भारत के युवाओं के रोल मॉडल हैं, जो चेहरे देश के युवाओं को प्रेरणा देते हैं, उन चेहरों की ड्रग्स लीला अब देश के सामने आ रही है। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान के अलावा अब करण जौहर की पार्टी में शामिल हर हीरो और हीरोइन भी अब एनसीबी के दायरे में आ सकता है। फिल्म निर्माता करण जौहर के घर हुए पार्टी के वीडियो का फॉरेंसिक रिपोर्ट अब एनसीबी को मिल चुकी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो से कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, यानी करण जौहर के पार्टी में शामिल हर बड़े हीरो हीरोइन की मुश्किल अब जल्द ही बढ़ सकती है। फिल्म निर्माता करण जौहर के घर हुई इस पार्टी का वीडियो सबसे पहले जी न्यूज ने दुनिया को दिखाया था। आज हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं और ये वीडियो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है, और मुझे यकीन है कि आज का जी न्यूज देखने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में एक बिल्कुल आप समझ लीजिए कि एक डर की लहर पैदा हो जाएगी। पिछले साल 30 जुलाई का एक वीडियो दिखा रहे हैं। ये मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर के घर की एक पार्टी का वीडियो है, और ये वीडियो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लग गया है। इसमें आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, विकी कौशल, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन और जोया अख्तर जैसे कलाकार आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। कि सूत्रों से यह खबर आ रही है हमारे पास कि यह कोकीन हो सकती है, और इसकी जांच अब एनसीबी करेगी। और अगर इस पार्टी की जांच हो गई तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इसमें फिल्म इंडस्ट्री के कितने बड़े बड़े लोगों की जांच आगे आने वाले समय में हो सकती है। ये जो सारे कलाकार हैं, इन्हें वाकई में घबराने की जरूरत है। अब इन्हें चिंतित होने की वाकई जरूरत है, क्योंकि इन पर नजर पड़ चुकी है और ये मार्क हो चुके हैं। इस वीडियो में दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन, जोया अख्तर, विक्की कौशल, अयान मुखर्जी, रणबीर कपूर दिखाई दिए थे। ये वीडियो खुद करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो पर सोशल मीडिया में दावा किया गया कि पार्टी में शामिल सभी सितारे ड्रग्स के नशे में धुत हैं। हालांकि करण जौहर ने सफाई देते हुए कहा था कि अगर पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है तो वो खुद वीडियो क्यों बनाते और क्यों पोस्ट करते। हीरोइंस आई हैं या बॉलीवुड के कोई भी लोग अगर इस गिरफ्त में आए हैं तो वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं तो चाहता हूं इसका यूटिलाइजेशन, इसका यूज, इसका सेवन जहां पे भी हो रहा है, किसी भी इंडस्ट्री में हो रहा है, हमें उन सब को पकड़ना है, उन सब तक पहुंचना है, और हमें ड्रग्स पर रोक लगानी है, और ड्रग्स का सेवन करने वालों पे रोक लगानी है, ड्रग्स को उपलब्ध कराने वालों पे हमें रोक लगानी है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ और ड्रग्स एक टोटली दो अलग मामले हैं, दो अलग मसले हैं जिनको उस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए। और रही बात उसे कौन सॉल्व करेगा, तो हमारी एनसीबी ही करेगी, बट उसे बॉलीवुड का ड्रग्स नहीं कहेंगे। लेकिन करण जौहर की इस पार्टी की संभावित जांच और सूत्रों के मुताबिक दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, करिश्मा प्रकाश, सिमोन खंबाटा,
और जया साहा के मोबाइल फोन से ड्रग्सवुड की असली फिल्म रिलीज हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने दीपिका, सारा, श्रद्धा समेत कुल 7 लोगों के फोन जब्त किए हैं। इस खबर से बॉलीवुड के कई बड़े हीरो और हीरोइंस बेहद तनाव में होंगे, क्योंकि दीपिका और बाकी लोगों के फोन से बॉलीवुड के नशे के पाताल लोक का सही लोकेशन मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक दीपिका समेत 7 लोगों के जब्त फोन से डेटा को रिकवर किया जाएगा और रिकवर्ड डेटा से एनसीबी को ड्रग्स रैकेट से जुड़े कई लोगों के नामों का पता लगेगा। नाम तो सभी आएंगे। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो भी है, शायद कोई एक आधा हो जो इससे अछूता हो, ठीक है, वरना सब इसके अंदर आएंगे। किस तरह से रिया चक्रवर्ती के मोबाइल खंगालने के बाद बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन का सच सामने आया है, उसी तरह से एनसीबी ने जिस तरह से कल रकुलप्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण और सारा अली खान का मोबाइल जो जब्त किया है, मुझे बिल्कुल लगता है कि अब समय आ गया है कि हमारे सामने बॉलीवुड की ड्रग्स कुंडली का सच उजागर हो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी बहुत बॉलीवुड सितारों के नाम सामने आ रहे हैं ड्रग्स रैकेट के मामले में, जैसे कि दीपिका पादुकोण, नकुल सिंह प्रीत, रिया चक्रवर्ती, वैसे ही बहुत सारे लोगों के नाम सामने आने बाकी हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एनसीबी अपना काम बहुत अच्छी से निभाएंगी और भी बाकी लोगों के नाम सामने लेकर आएंगी। लेकिन अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और ड्रग्सवुड की खुलती कुंडली से देश के सामने ये साफ है कि बॉलीवुड के लाइट, कैमरा और एक्शन के पीछे नशे का फिल्मिस्तान भी चल रहा है। और देश का सवाल यह है कि नशे के पाताल लोक से जुड़े सितारे भारत के नायक कैसे होते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य और विडंबना की बात है कि ऐसे लोग हमारे देश के यूथ आइकॉन हैं। हम उनको कॉपी करते हैं, उनका हेयर स्टाइल कॉपी करना, उनका बोलचाल का तरीका कॉपी करना, इनकी फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा होती है। क्या एक्चुअल में ये हमारे देश के यूथ आइकॉन होने चाहिए या फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जैसे लोग हमारे यूथ आइकॉन होने चाहिए? बॉलीवुड वाले हमारे आदर्श हो ही नहीं सकते हैं। हीरो जितने हो रहा हैं आज के डेट में सब ड्रग ले रहे हैं। अगर आदर्श की बात आए, अगर जिसे मान और सम्मान देने की बात आए, तो सबसे पहले तो इंडियन आर्मी, सेकंड नंबर डॉक्टर, फिर किसान, इन लोगों को जाना चाहिए। बॉलीवुड से बड़े बड़े नाम जिनको देश के युवा अपना आदर्श मानते हैं, पर अब जब नाम सामने आ रहे हैं उनके ड्रग्स केस में, तो हमको लग रहा है ये क्या सिखा रहे हैं अपने हिंदुस्तान के युवाओं को। ये बॉलीवुड की सका सौंद के पीछे का सबसे पाताल लोक है। ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर जिस तरह से बड़े बड़े सितारे ड्रग्स की चपेट में आते हुए दिखे हमें, और हमें ये उम्मीद है कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे चल रही है, तो वहाँ पे और बड़े सारे जो सितारे हैं उनके नाम उजागर होने की उम्मीद है। हम ये केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को तीव्र गति से किया जाए। जितने भी नाम उजागर हो, जिनको लोग अपना आइडल मानते थे, जिनको लोग फॉलो करते थे, उन लोगों के नाम पूरी तरह से उजागर होने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कल एनसीबी की 6 घंटे की पूछताछ में 3 बार दीपिका रो पड़ी। इसके बाद पूछताछ में शामिल एनसीबी के एक अधिकारी ने दीपिका से कहा कि वो इमोशनल कार्ड न खेलें और पूछताछ में सहयोग करें। सूत्रों के मुताबिक दीपिका ने माना है कि वो उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी जिसके ड्रग्स को लेकर बातचीत है, लेकिन ड्रग्स के सवालों पर दीपिका ने चुप्पी साध ली। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि दीपिका ने सवालों का गोलमोल जवाब दिया और ज्यादातर सवालों पर दीपिका चुप रही। दीपिका पादुकोण ने पूछताछ में यह भी माना कि मैनेजर करिश्मा प्रकाश से उनकी ड्रग्स चैट हुई थी और ये ड्रग्स चैट हैं 28 अक्टूबर 2017 की। क्या आपके पास माल है? लेकिन घर पर है, मैं बांद्रा में हूं। अगर आपको चाहिए तो अमित से कह के देती हूँ। हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो रखता है। हैश ना, गांजा नहीं। कोको के पास तुम कब आ रही हो? 11:30 से 12 के बीच। जी न्यूज ने दीपिका की इसी ड्रग्स चैट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। 28 अक्टूबर यानी दीपिका की ड्रग्स चैट वाली रात को ही मुंबई के मशहूर कोको पब में बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस की हेलोविन पार्टी हुई थी। ड्रग्स चैट में दीपिका ने करिश्मा से पूछा था कि वो कोको पब कब आ रही है। ड्रग्स चैट के बाद दीपिका कोको पब पहुंची
और उनके अलावा सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य राय कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे बड़े स्टार्स भी पहुंचे। दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश के बीच में जो एक चैट सामने आई है, उस चैट में एक जगह का जिक्र है, वो जगह है कोको। आगे ये कोको क्या है, मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि ये मुंबई के लोअर परेल इलाके में एक बहुत ही मशहूर और फेमस एक हाई प्रोफाइल लाउंज है, एशियन गैस्ट्रोपब भी इसे कहते हैं। ये वही कोको है जिसके बारे में दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश के बीच में चैट हो गई है। इस चैट में करिश्मा पूछती है कि आप कोको कब तक पहुंचेंगी। दीपिका पादुकोण जवाब देती है कि 11:30 से 12 बजे के बीच। हमें यह भी जानकारी मिली है कि उसी दिन जिस दिन ये चैट हुई है, उसी दिन रात को इस पब में एक हैलोवीन पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। कल एनसीबी ने ड्रग्स चैट को लेकर दीपिका से 20 सवाल पूछे थे और सूत्रों के मुताबिक उसमें कोको क्लब में हुई पार्टी का भी जिक्र था। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने पूछा, आपने करिश्मा से कितनी बार ड्रग्स मंगवाई हैं? जो ड्रग्स आपने मंगवाए हैं उसके लिए पैसे किसे और किसने दिए? करिश्मा प्रकाश को वो कब से जानती हैं और कितने वक्त से वो उनकी मैनेजर है? 2017 में कोको क्लब में पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी? कोको क्लब में कौन कौन से सितारे मौजूद थे? वो करिश्मा प्रकाश से ड्रग्स मंगवाती थी या फिर किसी पेडलर के संपर्क में है? कौन कौन से सितारे उनके साथ ड्रग्स लेते हैं? सूत्रों के मुताबिक दीपिका ड्रग्स केस में 3 जगह फंस चुकी है। एक ड्रग्स चैट में, दूसरा करण जौहर की पार्टी को लेकर के, और तीसरी हेलोवीन पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल के सवाल पर। ये ऑथेंटिक पाया गया है तो अवश्य ही उसके कंटेंट्स ऑथेंटिक हैं और जिन लोगों का उसमें जिक्र है, जिन लोगों के उसमें फोटोग्राफ्स हैं, जिनके एक्शंस हैं और जिनके ऑडियोज हैं, उनको अवश्य ही इस बात को एक्सप्लेन करना होगा कि वो किन सर्कमस्टांसेस में ये वीडियो और ऑडियो दोनों जो चैनल चल रही है, वो ऑडियो वीडियो चैनल्स के जो ऑथेंटिसिटी है उसके बाद वो क्या ओन करते हैं और क्या डिसओन करते हैं। दीपिका के अलावा श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ने भी एनसीबी से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा कपूर ने एनसीबी को बताया है, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लिया करते थे। सुशांत सिंह राजपूत को वैनिटी वैन में और कभी कभी सेट पर फिल्म की शूटिंग के दौरान भी ड्रग्स का सेवन करते देखा गया। श्रद्धा कपूर ने माना है कि वह फिल्म छिछोरे की सक्सेस पार्टी में हैंगआउट फार्म हाउस भी गई थी, लेकिन श्रद्धा ने कहा है कि उन्होंने कभी पार्टी में ड्रग्स नहीं ली। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी जांच में खुलासा हुआ था कि फिल्म छिछोरे की सक्सेस पार्टी में भारी मात्रा में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। सारा अली खान ने कहा कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं और ना ही किसी ड्रग्स पैडलर को जानती हैं, लेकिन बॉलीवुड को ड्रग्स सप्लाई करने के आरोपी ड्रग्स पैडलर करमजीत सिंह ने एनसीबी को बताया है कि उसने सारा अली खान के घर 2 बार ड्रग्स कुरियर के जरिए पार्सल भिजवाया, जबकि श्रद्धा कपूर ने 4 बार अपनी गाड़ी में ही करमजीत से ड्रग्स लिया। सूत्रों के मुताबिक करमजीत सिंह एनसीबी को ड्रग्स लेने वाले बॉलीवुड के 50 और बड़े सितारों के नाम भी बताए हैं और एनसीबी अब जब्त किए गए फोन का डेटा रिकवर कर उन नामों का मिलान करना चाहती है। यानी अब उन 50 बड़े सितारों का नंबर भी जल्द एनसीबी के गेस्ट हाउस में लगने वाला है। पूरा देश चाहता है कि इन हीरोइनों के साथ और लोग जो जुड़े हैं उनको भी पकड़ा जाए, चाहे वो बड़ा स्टार हो, बड़ी हस्ती हो, उनका भी पर्दाफाश हो, पूरी दुनिया के सामने उनका चेहरा सामने आए कि ये भी ड्रग्स लेते थे। सिनेरियो चल रहा है जो बताया गया कि रिया चक्रवर्ती ने अभी 50 नाम के आसपास दिए हैं, तो उसमें से कुछ नाम निकलते हुए आ रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैक एंड पे बहुत सारे नाम दिए गए होंगे। बड़ी बड़ी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत और सारा अली खान को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया, उनसे कुछ सवाल किए गए हैं और उसके बाद मुझे लग रहा है ये क्योंकि एक से एक कड़ी जो है लगातार जुड़ती जा रही है, कनेक्शन जो है बढ़ता जा रहा है, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो भी लोग रहेंगे इससे कनेक्शन, इससे जो भी जुड़े होंगे उनका पर्दाफाश होने की तैयारी है। अब फिल्मिस्तान से नशे के मुक्ति अभियान के तहत ही करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी न्यूज ने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद ड्रग्स पैडलर के अंशु अनेजा के साथ दिखा था। क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी से करण जौहर की पार्टियों में मौजूद सेलिब्रिटीज के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े कई खुलासे हो सकते हैं। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है
और एनसीबी के कल पूछताछ के दौरान दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, जो ये 3 नाम आए हुए हैं, मुझे क्या लगता है कि ये हीरोइन तक ही नहीं, इसमें हीरो भी आने वाले हैं, फंसने वाले हीरो भी, जैसे एनसीबी ने दौरान पूछताछ में पता चला है। जो हीरोइंस का नाम आ रहा है क्योंकि इन लोगों ने, इनका कुछ ना कुछ लिंक था इसलिए नाम आ रहा है। जो हीरोज हैं उनका भी नाम आ जाएगा क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। तो अगर कोई हीरो लेता है तो हमारा देश है, कानून है, वो उन्हें ज़रूर सज़ा देगा। कुछ लोग सामने आ जाते हैं और कुछ नहीं होते, किसी का पता लग जाता है, किसी का नहीं लग पाता है। तो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से जुड़े हुए ही हैं। बस ये है कि जैसे रिया का जो केस है और सुशांत का, ये चीज़ सामने आ गई, लोगों को पता लग गई। बट ऐसे बहुत से लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में, आप लोग लगा लो 80% आप लगा लो, 20% होंगे, कहीं 10% जो नहीं है, बट फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से जुड़ी हुई ही है। शुरुआत तो सुशांत सिंह से ही हुई थी, वो मेल एक्ट्री है, तो उससे आगे हो सकता है और कोई अच्छा कड़ी जुड़ती कहीं और मेल तक भी पहुंचेगी। वो ऐसा तो है नहीं कि फीमेल है, हो सकता है 5-7 दिन के अंदर कोई न कोई मेल भी आएगा जरूर। तो ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ फीमेल है। लेकिन सुशांत केस की जांच से शुरू होकर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और दीपिका पादुकोण से पूछताछ से लेकर करण जौहर की पार्टी तक जांच पहुंची, एनसीबी के हाथ में अभी भी बड़ी मछली नहीं है। वो बड़ी मछली जिसके जरिए रिया से होते हुए सुशांत के घर में ड्रग्स की खेप पहुंचती रही। वो बड़ी मछली जिसके बारे में 90 के दशक में संजय दत्त से लेकर फरदीन खान तक खुलासा कर चुके हैं, फिर भी वो मछली बॉलीवुड को नशे का गुलाम बनाती रही। क्या अब वो बड़ी मछली पकड़ में आ सकेगी? नारकोटिक ब्यूरो ने कल जो हीरोइनों का फोन अपने पास रखा, इससे अब काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियों का नाम उजागर होंगे। इसमें अब बॉलीवुड के हीरो भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी नाम आए हैं वो बॉलीवुड हीरोइनों का नाम आया है। बॉलीवुड जो है, जिसने अभी तक पूरे हिंदुस्तान के अलावा बाकी जगहों पे भी राज किया है, बाकी लोगों के दिलों पे राज किया है, लेकिन लग रहा है कि बड़ी बड़ी मछलियां वहां बैठी हैं जो इस ड्रग्स के सहारे वहां एक बहुत बड़ा धंधा, बहुत बड़ा एक बिजनेस, बहुत बड़ा एक कारोबार चला रही है। तो मुझे लग रहा है कि बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं वो फंसनी चाहिए इसमें और उन पे जांच होनी चाहिए। एनसीबी ड्रग केस में अभी तक अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती समेत 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दीपिका, सारा और श्रद्धा को भी अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। उन्हें एनसीबी दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है और अब जल्द ही नशे में उड़ते बॉलीवुड के हीरो भी आपके सामने आ सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.